साधारण रूप से हमारे आंखें या नॉर्मल कैमरा जिस चीज को कैप्चर नहीं कर सकते हैं वही चीज ड्रोन बहुत आसानी से कैप्चर कर लेते हैं। यही तक कि नॉर्मल प्लेन से अधिक ऊंचाई पर जाकर हमारे दुर्लभ दृश्यों को भी कैप्चर कर सकते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते हैं, जिसे हम शतरंज टेक्निक व्यवहार करके भी आज नहीं देख पाते। और ये ड्रोन के मदद से दुनिया के लोगों ने ऐसी नजर या दृश्य दिखाया है जो शायद आपने दिमाग या ब्रेन कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए देख के आते हैं ड्रोन कैमरे से कैप्चर हुआ कुछ ऐसी रहस्यमय वीडियो। हालांकि ये एक मजेदार अनुभव माना जा रहे थे, लेकिन ये एक पूरा दुस्सपना बन गया। ये व्यक्ति उनके दो दोस्त के साथ पहाड़ पर चढ़ते समय दुर्भाग्य से पहाड़ के सामने एक खाड़ी खाद में फंस गया और उनके दोस्त बचने के लिए लगातार हर संभव बहुत ही कोशिश कर रहे थे, जैसे रस्सी काटना आदि। फिर इनके दोस्त को खोजने के लिए ग्रामवासी और पुलिस से मदद मांग रहे थे। फिर इनके मदद से उनके दोस्त को एक खाद में अनिश्चित में बैठते हुआ दिखा जाता है और उसे मुक्त करने के लिए बहुत प्रयास करा गया, लेकिन कोई भी फल नहीं मिला। उसे बचाने के लिए एकमात्र हेलीकॉप्टर भेजने का एक विकल्प पथ था। बाबू नाम के ये व्यक्ति पहाड़ के चोटी पर 2 दिन बिना पानी के बताया और उसके साथ थी दिन के असरनीति गर्म और रात के भीषण ठंडी। इसके साथ था जंगल के जानवर के डर। बाबू को बचाने के लिए पुलिस फ्लाइंग गार्ड भी विफल था और फिर अंत में चीफ मिनिस्टर आर्मी से मदद लिया गया और फिर एक ऑपरेशन क्रिएट करने के बाद बाबू नाम के एक व्यक्ति को बचाया गया। फिर पानी और भोजन दिया गया जो हम ड्रोन कैमरा दौरान खींचते हुआ तस्वीर में देख रहे हैं। आपने किसी कड़बी को खोने पर कैसा महसूस होते हैं, ये बातें बोलने का कुछ बातें ही नहीं है। दोपहर में चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं। 82 वर्ष के डेविड नाम के एक व्यक्ति दोपहर में घर नहीं आने में डेविड के परिवार शक के आधार पुलिस के पास कॉल कर रहे थे। उसके बाद पुलिस डेविड को खोजने का तैयार कर रहे थे। पुलिस शुरुआत कर रहे थे आधुनिक ड्रोन कैमरा से डेविड को खोजने का यही एक उपाय था। दोस्तों, ड्रोन को बहुत नीचे से उड़ान भरने थे जो शायद हेलीकॉप्टर से कभी संभव नहीं होता। आखिर में ऐसे करने का एकमात्र तरीका ड्रोन ही था। 18 घंटे के बाद ड्रोन के माध्यम से डेविड को मिल गया और फिर उनके परिवार ने कहा कि ड्रोन के मदद के बिना शायद डेविड को नहीं मिलता। ड्रोन न केवल कुछ खोजने के लिए बनाया गया है, बल्कि वे कुछ परिस्थिति अध्ययन को भी देख सकते हैं, जैसे कि सुनामी या टॉर्नेडो। 2008 साल के आसपास इंडोनेशिया के एक छोटा द्वीप सालुजी पर 7.5 मात्रा के भूकंप हुआ था। इस भूकंप से काफी नुकसान आया और इस भूकंप को एक छोटी खाटी सुनामी कहा जा सकता है। सालुजी के राजधानी पालू है, जहां पर समुद्र के ढेउ 20 फीट ऊंचाई पर उठा था, जो साधारण से बहुत ही या अधिक खतरनाक भयंकर था। सालुजी जो एक खाड़ी या उपसागर से घिरा हुआ था, जो 20 मील लंबे द्वीप है, जो आसानी से इस क्षेत्र में एक सुनामी झटका ले आ सकता है और इसके साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर को भी टान के ले जा सकता है समुद्र के विपरीत एरिया में। और यह है इंडोनेशिया में दर्शकों में एक सबसे बड़ी सुनामी थी और यहाँ पर करीब 4300 लोगों की जान चल गई। वही ड्रोन के मदद से बहुत ही आसानी से विपदग्रस्त या खतरनाक इलाकों को पहचान गया, जैसे कि भंगे हुआ ब्रिज, घर, उनका परिवार, यहाँ तक कि हंसी किसी शहर कैसे एक निवेश में मालवे में बदल जाते हैं। हॉलिडे आइलैंड ग्रैंड कैनेडिया पहाड़ों की गुफाओं में सैकड़ों साल के पुराना मानव कंकाल खोज निकाला। आर्कियोलॉजी स्टूडेंट एल लिगाटो और उनके 2 दोस्त मानव प्रस्थ के बाहर एक ऊंची पहाड़ में गुफा में मानव कंकाल मिले। टोटल 72 कंकाल में से 62 प्राप्तवयस्क और 10 बच्चे थे। ये उनके कबरगा था और ये ड्रोन के वजह से ही हुई थी ये अद्भुत खोज। शुरू में फेक बोला गया था, लेकिन रिसर्च के बाद ये सच है बताया गया था और उनके साथ ये भी कहा गया कि ये 1200 साल के पहले जियांग सभ्यता के कंकाल है। हम में से बहुत लोग जानते हैं कि जब कोई रात में खो जाते तो कितना भयंकर हो सकता है, और ऐसा अगर समुद्र के किनारे में होते तो कितना भयंकर हो सकता है। एक बार सोचिए दोस्तों, ऐसी एक घटना हुआ था साल 2021 में लिवरपूल में। एक व्यक्ति अपने दोस्त को खो जाने से एक खबर पुलिस को बताया थी। पुलिस बहुत खोज खबर करने के बाद फायर सर्विस डिपार्टमेंट से मदद मांगे। फिर शुरू हुए थे लापता व्यक्ति के तलाश ड्रोन से। तब समुद्र इतना ठंडा था कि खोया हुआ व्यक्ति के जीवित वापस आना कोई संभावना नहीं थे। फिर भी व्यक्ति को खोजने के लिए कई जगह पर ड्रोन के मदद से खोज करा जा रही थी। आखिरकार
ड्रोन के थर्मल कैमरा में समुद्र तौर पर एक मानव आकृति देखा गया और पुलिस लोकेशन ट्रैक करके स्थान पता लगाया। फिर पुलिस ने जाकर उसे छुड़ाया। कल्पना कीजिए अगर आज ड्रोन नहीं होता तो इस व्यक्ति को ढूंढने का कोई संभव नहीं होता। निश्चित रूप से हम सभी न सभी मोबाइल टावर देखे हैं और ये टावर आमतौर पर 200 फीट ऊंचाई होते हैं और हम कभी न कभी इतना सोचते हैं कि ये सब ऊपर डिवाइस द्वारा कैसे सेट किया जाते हैं और ये कौन करते हैं। और अब मैं अगर कहूँ कि नॉर्मल टावर से कई गुण ऊंचा है, यानी करीब 1500 फीट ऊंचाई टावर पर जाकर काम करना होगा। आपको क्या लगता है इतने ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कोई रोबोट को इस्तेमाल करते हैं? नहीं, एक इंसान इतना ऊंचाई पर चढ़ते हैं। लेकिन इतना ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक इंसान बहुत ही मानसिक प्रेशर के अंदर रहते हैं। करीब 1450 फीट ऊंचाई पर जाकर बिना किसी प्रोटेक्शन के भारी मशीन या यंत्रपाति लेकर टावर के मरम्मत करते हैं। आप एक बार सोचिए क्या होता अगर आप जैसे कोई इंसान इतना ऊंचाई पर उठता। प्रौद्योगिकी दिन के दिन इतना उन्नत होते जा रहा है जिसके अंदर ड्रोन एक है। ड्रोन हमें अद्भुत परिदृश्य देखने में मदद करते हैं। कुछ ऐसी जगह जहां पर हम अपने तरीके लोग जाने का सुयोग या मौका नहीं है। हिमालय दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। हिमालय लगभग 2400 किमी में फैला हुआ है। दुनिया में हिमालय दुनिया के तृतीय बर्फ के स्थान है और इसमें 1500 से अधिक ग्लेशियर है। डेविड काजलिकांकी जो एक फिल्म मेकर है, ये अपने K2 के फिल्म के लिए DJI ड्रोन उपयोग करते ग्लेशियर के बीच एक अच्छे लोकेशन खोजने के लिए, और अचानक 2 ग्लेशियर के बीच और एक ग्लेशियर देखते हैं जो लगभग 65 फीट पानी से भरा हुआ था, जिसके परिणाम अब MD 2.0 चैनल आपको ये दृश्य दिखा रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कल मिलते हैं एक जानकारी के वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।